तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो दोनों पैलेस के मास्टर होते हैं वो सेकंड मास्टर से बोलते हैं कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही जल्द जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए उन्हें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा, जिसके अंदर हमारे पास वो बहुत ही अच्छा मौका होगा लीजियान को ख़त्म करने का। जो उनका जो सेकंड मास्टर होता है वो उन दोनों पैलेस मास्टरों से बोलता है कि क्या होगा अगर वैन युआन पैलेस ने टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना ही कर दिया, तो उसके बाद तुम लोग क्या करोगे। जो सुनकर पे जो दोनों मास्टर होते हैं वो सेकंड मास्टर से बोलते हैं कि सेकंड मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस मैटर को आप हम दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर अब जो सेकंड मास्टर होता है वो उन दोनों से गुस्से में बोलता है कि ठीक है, इस मैटर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि जो वैन युआन पैलेस है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो पास्ट में हुआ था वो दोबारा से यहाँ पर हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 5 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डीन होते हैं वो उन सभी लोगों को बता रहे होते हैं, और वो उन सभी को बताते हुए उनसे बोलते हैं कि जब कोई भी कल्टीवेटर डेस्टिनी रियलम के अंदर इंटर कर जाता है तो उस टाइम पर वो अपने बीस्ट ब्लड लाइन के किसी भी पार्ट को अपना पार्ट बनाकर उसका यूज कर सकता है। और अब इसी तरह से कुछ देर उन्हें समझा देने के बाद अब जो डीन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी समझाया, क्या तुम सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। और अब डीन की इस बात को सुनकर जो लियांग होता है वो अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकालते हुए डीन से बोलता है कि डीन क्या आप इसी तरह से कहना चाहते हो, और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को ही अपने ब्लड लाइन की फिस्ट में बदल देता है। और इतना करने के बाद अब वो डीन से बोलता है कि मेरे पंच की अब पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं इससे पूरे माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और अब लियांग की इस बात को सुनकर जो डीन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और भैया खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ, तुमने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझाया, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैन युआन पैलेस के अंदर सच में जितने भी डिसाइपल है ये एक से बढ़कर एक है, और अगर इनके टैलेंट की बात की जाए तो ये किसी से कम नहीं है, लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो चाय लेकर वहाँ पर आने लगती है, और वो डीन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मानना पड़ेगा जो डीन जियाओ जिंग है ये सच में लेजेंडरी डीन होने के लायक है, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैंने इनकी थोड़ी सी ही एक्सप्लेनेशन सुनी, लेकिन उसके बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि डीन की बातों को सुन रहा होता है। और अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे इस डीन की बात को अच्छे से सुनते रहो, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और ब्लड डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल फैलने लगती है, जो देखकर लीजियान गुस्से में चिल्लाते हुए फैंग के ऊपर बोलता है कि बास्टर्ड, अगर तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने उस टबों के अंदर क्या भरा हुआ है, जल्दी से उसे फेंक कर आओ। जो उनका जो फैंग होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्डों ने तो मुझे यहाँ पर नौकर बना कर रखा हुआ है, कसम से मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दोनों पैलेस के मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि वैन युआन पैलेस इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। और उन दोनों पैलेस मास्टरों को वहाँ पर देखकर जो यूनर होती है वो उनके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि चैंग सैन और जियांगोंग, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारा जो वैन युआन पैलेस है उसके अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यूनर की अब इस बात को सुनकर वो जो पैलेस मास्टर होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर शायद तुम बोल चुकी हो कि जो तुम्हारा वैन युआन पैलेस है यो भी टोंग टियान अकेडमी के अंदर ही आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के यहाँ पर आने से तुम काफ़ी ज़्यादा डर गई हो। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों को यहाँ पर डर नहीं लग रहा कि तुम वैन युआन पैलेस के अंदर आए हो, जहाँ पर कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से भी ख़त्म कर सकती हूँ। जो सुनकर अब जो वे पैलेस मास्टर होते हैं वो यूनर से बोलते हैं कि तुम एक थिएटर हो, और हम तुम्हारे जैसे थिएटर के साथ में यहाँ पर बहस नहीं करना चाहते। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उसे कोई जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो डीन होते हैं वो खांसते हुए उसे रोक देते हैं। और अब डीन को वहाँ पर देखकर वो जो पैलेस मास्टर होता है वो डीन का मजाक उड़ाने लगता है, और वो डीन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो ये तो डीन जियाओ है, जो कि माउंटेन के अंदर रहा करते थे, लेकिन अब तो आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, तो क्या इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें देख भी पा रहे हो। जो सुनकर अब जो डीन होते हैं वो गुस्से में उन दोनों से बोलते हैं कि नीचे आओ, और इतना बोलकर जो डीन होते हैं वो अपनी ओरा को उन दोनों के ऊपर रिलीज कर देते हैं, जो देखकर उन दोनों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और अब ये दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे जो दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वो कहीं और पर नहीं बल्कि फैंग ने जो डिब्बों के अंदर लेटरिंग भरी होती है सीधे उसके अंदर ही जाकर गिरते हैं, जो देखकर फैंग भी अब शौक होते हुए बोलता है कि ये इनके साथ में सही नहीं हुआ। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों होते हैं वे वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर देते हैं, और वे उल्टी करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या था। जो सुनकर जो फैंग होता है वो भी अपनी नाकों को बंद कर लेता है, और वो उन्हें थम्स अप दिखाते हुए उन दोनों से बोलता है कि सच में तुम दोनों तो वॉरियर हो। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, सच में ये रियल वॉरियर होने के लायक है, क्योंकि इन्होंने उस गंदगी के अंदर अपने मुंह को दे लिया, ये एक रियल वॉरियर के सिवा कोई भी नहीं कर सकता।
जो सुनकर अब जो उनमें से एक पैलेस मास्टर होता है वो डीन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि डीन जी आओ, तुम जानते हो कि हम वूफा और शूफा पैलेस के मास्टर है, तो वे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से ट्रीट करने की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो पैलेस मास्टर होता है वो दोबारा से रंग बिरंगी उल्टी करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो डीन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, जब तुम्हारी उल्टी बंद हो जाएगी तो हम इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें यहाँ पर चाय के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग चाय नहीं पीना चाहते, तो अब अगर तुम मेरे पैलेस पर आकर चाय नहीं पियोगे तो तुम फिर इस सीट को ही खाओगे, तो अब इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करो। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरा पैलेस मास्टर होता है वो गुस्से में डीन से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इतना बोलते ही वो दोबारा से वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू निकल रही होती है। जो देखकर जो यूनर होती है वो अपनी नाकों को बंद करते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों कितने ज़्यादा बदबू कर रहे हो, इसीलिए जल्दी से हमारी पैलेस को छोड़कर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के कारण हमारा पैलेस गंदा हो जाए। जो सुनकर जो उनमें से एक पैलेस मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि वैन युआन पैलेस के सभी लोगों मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो। और इतना बोलकर अब जो पैलेस मास्टर होता है वो उस ऑर्डर को हवा में उछाल देता है, और वो उसे उछालते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि टैंगटियान अकेडमी के तीनों पैलेसों में तुम्हें टूर्नामेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि 10 दिन बाद टूर्नामेंट होने वाला है, और जिसके अंदर की वैन युआन पैलेस को भी अपने 5 लोगों को वहाँ पर भेजना होगा। और इतना बोलकर अब जो पैलेस मास्टर होते हैं भाई वो सेमेडीन की तरफ देखते हुए उनसे बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे साथ में जो कुछ भी किया है याद रखना, जब तीनों पैलेस की टूर्नामेंट होगा उसमें हम तुम्हारे लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाएंगे। जो सुनकर जो यूनर होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि ये टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलने वाले। जो सुनकर उनमें से एक पैलेस मास्टर यूनर से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मेरा मतलब बिल्कुल साफ है कि हम उस तीनों पैलेस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल भी इंटर नहीं करने वाले, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब यूनर की इस बात को सुनकर वे जो दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनमें से एक पैलेस मास्टर चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एकेडमी का कंपटीशन है, और जो तुम्हारा वैन युआन पैलेस है वो भी एकेडमी के अंदर आता है, तो इसीलिए तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर इंटर करना ही होगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, तो मैं पहले ही अपनी हार को मानती हूँ, इसीलिए मैं उसके अंदर इंटर नहीं कर रही। जो सुनकर अब जो ये दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वो भी थोड़ा परेशान होने लगते हैं, और उनमें से एक पैलेस मास्टर दूसरे पैलेस मास्टर से बोलता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अगर वैन युआन पैलेस इसके अंदर इंटर नहीं करेगा तो जो हमारे फ्यूचर के प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इस वैन युआन पैलेस को उस टूर्नामेंट के अंदर इंटर करा कर ही रहेंगे। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है जिसे कि ली जियान ने अपने पैसे दिए थे वो दूसरे ओल्ड मैन के पास में आया होता है। और वो उस दूसरे ओल्ड मैन से बोलता है कि जियांग फैंग, क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों ओल्ड मैन है ये ली जियान की मदर के फ्रेंड है, जिन्होंने कि ली जियान की मदर से पैसे उधार लिए थे। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।